नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम शाहीन अदिति पारासर जी के साथ बैठे हुए हैं। चुनाव के बाद परिणाम जो आया है वो बिल्कुल ही इन लोगों को स्वीकार नहीं है, क्योंकि चुनाव का जो परिणाम आया इनके हिसाब से वो ऐसी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना कम वोट, इतने कम सीटें हमारी आएंगी। इस बात को लेकर के ये लोग बहुत ही चिंता में हैं। और शाहीन अदिति पारासर जी भी आज हमारे साथ हैं। इनकी मनोस्थिति, मनोदशा कैसी है, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। चुनाव हारने के बाद जितने भी प्रत्याशी थे वो लगभग मेंटली बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। आज शाहीन जी भी आज 19 तारीख को हमारे साथ बैठी हुई हैं। लगभग 5 दिन का वक्त बीत गया है। शाहीन जी, चुनाव हारने के बाद आप लोगों का जितने भी हारे हुए कैंडिडेट्स हैं सब लगभग बहुत डिप्रेशन में है। इसका कारण क्या है? जी सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी मतदाता भाई बहन हैं मेरे वार्ड क्रमांक 12 के, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और अपार स्नेह और प्यार और सम्मान के लिए उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। और ये बात सच है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत से लड़ाई लड़ी और इस बार जो जनता का भी रुझान हमारे तरफ बहुत अच्छा था। जनता हमें अपने सम्मान दे रही थी। बहुत जनता के मन में था कि हम आप ही हमारे लिए वार्ड में आएँ और जीत कर आएँ, हमारी सेवा करें हमारे वार्ड को और आगे उसमें विकास कार्य करें। और हम लोग लगभग हम मतलब यकीन भी था कि हाँ बिल्कुल हम आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों के बीच जा रहे थे और लोग हमें विश्वास दिला रहे थे, तो सारी चीज़ें बहुत सामान्य थी। लेकिन ये जब रिज़ल्ट आया है तब ये स्वीकारोक्ति नहीं हो रही हमें। हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा भी रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि सब कुछ जब सामान्य था तो अचानक से ऐसा आना। और एक तरफ से बिल्कुल दिख रहा है कि सारे के सारे हमारे अधिकतर जो पार्षद हैं वो पराजय की स्थिति उनकी बनी हुई थी। तो स्वीकार तो नहीं हो रहा है और सबके सब डिप्रेशन में हैं, क्योंकि मेहनत बहुत की है और इस तरह से जो रिजल्ट आया है वो मतलब स्वीकार करने लायक नहीं है। तो क्या इसमें आपको गड़बड़ी ईवीएम की कोई समझ में आ रही है क्या? ईवीएम पर, क्योंकि पिछले दिन हमारी बात डमरू रेड्डी जी से हुई तो उन्होंने भी ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। क्या आप भी जिम्मेदार मानती हैं ईवीएम को? हाँ बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि हमारे ही वार्ड में वार्ड क्रमांक 12 में 4 बार ईवीएम बिगड़ी। मशीन बिगड़ने के कारण देखिए मतदाता जो थे वो परेशान हुए। कई मतदाता घर चले गए, वापस नहीं आए और बहुत मतलब बार बार शिकायत करने के बावजूद भी मशीन लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। और फिर मशीन को चेंज किया गया और गड़बड़ी की स्थिति तो है। ये सिर्फ मेरे ही वार्ड के नहीं, मैं तो कहूँगी पूरे छत्तीसगढ़ में ईवीएम, क्योंकि पहले भाजपा सरकार बोली कि पहले हम बैलेट पेपर से मतदान कराएंगे और सडनली उन लोगों ने डिसीजन लिया कि ईवीएम से कराएंगे। ईवीएम मशीन की गड़बड़ी तो सबके सामने आई है और ये मेरे ही वार्ड में हुआ है। 4 बार मशीन बिगड़ी है, उसके बाद मशीन को चेंज किया गया और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन 4 बार मशीन बिगड़ी है, उसको बदल करके फिर वोटिंग कराई गई। तो ये शिकायत, चूंकि 11 तारीख को वोटिंग का डेट था, 15 तारीख को रिजल्ट आया, आपने इतने दिनों का अंतर क्यों किया? 15 तारीख का रिजल्ट आने से पहले आपने इस बारे में कोई बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? या आज हम 19 तारीख, आज का डेट है, इतना दिन क्यों लगाया आपने इसके बारे में बताने के लिए? देखिए मशीन है और मशीन की गड़बड़ी, तकनीकी खराबी, जैसा कि उन लोगों ने भी कहा। और जो चुनाव लड़ता है उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि वो हर तरफ से वो चाहता है कि अच्छा स्वच्छ तरीके से मतदान हो जाए और पूरा उसका फोकस मतदान में रहता है कि किसी तरीके से पूरे दिन भर जो हमारे मतदाता है वो समय से आए और अपना मत का उपयोग करें। तो यही कारण था। मुझे भी पहले ये सामान्य लगा कि बार बार मशीन तो बिगड़ी और हम लोगों ने शिकायत भी करी और नई मशीन जब आके लगी तो ठीक है। हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतना गंदा रिजल्ट आएगा, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि नहीं, ये गड़बड़ी थी और ये कहीं ना कहीं से भाजपा सरकार की चाल है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने के लिए जो इन लोगों ने एक हथकंडा अपनाया था, ये उसी की देन है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसको कहेंगे? भाजपा सरकार की चाल है जैसा कि आप कह रही हैं, लेकिन क्या भाजपा का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि पूरा चुनाव प्रक्रिया जो होता है वो तो चुनाव आयोग कराता है। इसमें कलेक्टर होते हैं, उसमें अधिकारी होते हैं, इसमें नेता तो कहीं है नहीं। तो भाजपा का दोष है? देखिए शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है, ये आप देख सकते हैं, आप छान सकते हैं, क्योंकि हर जगह देखा गया है कि एक तो इन लोगों ने शराब बांटी, फिर मीट मटन बांटे, साड़ियाँ बांटी और शासन प्रशासन का दुरुपयोग, धन बल
और धमकाना चमकाना, ये सारी चीजें इन लोगों ने की हैं। क्या क्या इन लोगों ने नहीं किया, साम दाम दंड भेद जिसको कहा जाता है, वो सब करके ये आज चुनाव को अपने हाथ में रख लिए। हम अच्छे अच्छे जो प्रत्याशी थे वो हार गए। मतलब ये पूरी कहा जाए तो ये इनकी गुंडागर्दी थी, और ये बिल्कुल जनता के लिए और एक स्वस्थ मतदान के लिए ये घातक है। आगे भी ऐसा होगा तो हमारे देश में लोकतंत्र की कोई फिर वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो वो फॉल्स वोटिंग और बोगस वोटिंग की भी जैसा कि बात जानकारी में आ रही थी, और कहीं मारपीट की कोई जिक्र हो रही थी, क्या है पूरा मामला, उस बारे में भी कुछ बताइए। हमारे दर्शक बहुत ही इस बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो भाजपा प्रत्याशी है उसके हस्बैंड ने एक लड़के को जो कि उसी वार्ड का है उसको बहुत उसकी पिटाई कराई और अनाप शनाप उसको गाली गलौज भी करी, और ये मुद्दा उठा भी। साथ में सुनने में आया कि उसने केस भी करी, लेकिन उसको धमका कर इतना प्रेशराइज करके वो केस इन लोगों ने वापस ले लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इन लोगों ने लगातार जो मतदाता थे उनको काफ़ी परेशान किया, बहुत उनके ऊपर दबाव डाल के उनको वोट के लिए भाजपा में वोट करने के लिए उनको परेशान किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन लोगों ने गलत किया, और गलत करने का नतीजा देखो आज जो रिजल्ट आया है वो भी उसी से मिलता जुलता है। तो फॉल्स वोटिंग भी हुई है, बोगस वोटिंग की शिकायत भी आप लोगों ने मेरे जानकारी में आया था कि ऐसा भी आपने कुछ? हाँ जी बिल्कुल, एक लड़का था, युवा लड़का है, वो युवा जब वो वोटिंग के लिए गया और जब वो बिना वोट के लिए करे बाहर आया, तो ये हम लोगों ने उससे चर्चा करी कि वोट क्यों नहीं किया आप। तो उसका कहना था मैं तो वोट किया ही नहीं, मेरा वोट वहाँ पर पड़ चुका है। फिर मैं जाकर खुद अंदर देख रही हूँ तो उसकी साइन है, उसका नाम पीयूष है लेकिन साइन प्रदीप के नाम का है। और जब हम लोगों ने हो हल्ला मचाया तो उस लड़के को इतना मतलब दबाव डाल के उस लड़के को वहाँ से किनारे कर दिया गया। तो ये फॉल्स वोटिंग हुआ। मुझे उम्मीद है कि एक नहीं हुआ होगा, ये कई फॉल्स वोटिंग हुए होंगे। हमको उस समय तो बहुत ज़्यादा ये नहीं था क्योंकि वो लड़का तुरंत समय पे गायब हो गया, हम लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की, वो मिला भी नहीं। तो ले दे कि इन लोगों ने फॉल्स वोटिंग भी करवाई है, और अगर इसकी जांच अगर करी जाए, तह पे अगर जाया जाए तो ये इसमें समझ में आएगा कि एक वोटिंग नहीं हुई है, इसमें कई वोटिंग ऐसे फॉल्स हुई है जिसकी वजह से इन लोगों को जीत हासिल हुई है। तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगला क्या कदम उठाने वाली हैं शाहीन अदिति पारासर, जिससे इस तरह की जो गड़बड़ियां हुई है वो लोगों के सामने आ सके? नहीं बिल्कुल, इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगी, और चाहे हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़े हम बिल्कुल लेंगे, क्योंकि गलत चीज़ों को बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये देश का संविधान है, देश का लोकतंत्र है, और मैं चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि ये स्वस्थ तरीके से होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। यदि ऐसे गुंडागर्दी की स्थिति लाकर और चुनाव जीतने लगे तो फिर देश में तो फिर ना जनता के हित का कार्य होगा और ना जनता कभी सुरक्षित रह पाएगी। तो आपके पार्टी पदाधिकारियों से क्या आपने इस बारे में कोई चर्चा की, और अगर चर्चा की तो उनकी तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिला? नहीं देखिए, पार्टी बहुत जगह शिकायत ऐसी आई है। हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दीपक बैज जी, उनका भी आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि कई जगह मशीनें बिगड़ी हैं और कई जगह इस टाइप के हालात बने हैं। तो ये तो पूरे प्रदेश भर में हुआ है, और क्या कह सकते हैं, जनता सब जान रही है। और हमको ही जो आज पराजय मिली है, ये कहीं ना कहीं इन सब हथकंडों के कारण ही ये पराजय मिली है, अन्यथा जनता हमारे फेवर में थी। इस बार हमारा रास्ता बिल्कुल साफ था, और हम वार्ड में पार्षद बन के और हमारी नगर निगम में सरकार बनने के बिल्कुल अग्रसर थी। लेकिन आप रिजल्ट देखिए, रिजल्ट नकारात्मक आया है। इसमें ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। तो चुनाव आयोग से आप एक प्रत्याशी होने के नाते, और चूंकि आप तो आने वाले समय में भी अब चुनाव का तैयारी करेंगी, वो क्या जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिलती है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनाव आयोग से आप क्या उम्मीद करती हैं, क्या अपील करना चाहेंगी? क्या ईवीएम मशीन को रखा जाए या बैलेट पेपर पर ही मतदान कराया जाए? जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो मतदान जो हुआ वो बैलेट पेपर पे हुआ, और रिजल्ट भी भाजपा के अगेंस्ट गया और पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि नगर पालिका निगम में भी इस तरह का कुछ सामने देखने को मिले? देखिए, आप ही बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में था और भाजपा वहां पर कहीं नहीं आई। तो ये बिल्कुल जिस ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट के जज और बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बहुत बड़े बड़े देश जिस ईवीएम को नकार चुके हैं, आखिर उस ईवीएम से हम वोट क्यों करवाएं?
आज केंद्र सरकार से भी मैं कहना चाहूंगी, निर्वाचन आयोग से भी कहना चाहूंगी कि ईवीएम को हटाइए, बैलेट पेपर से एक निष्पक्ष चुनाव करवाइए, क्योंकि जब तक ईवीएम रहेगा निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे और इस तरह के रिजल्ट आएंगे जो कि देश के लिए सही नहीं है। तो साहिन जी, जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से आपके वार्ड वासियों के लिए और चिरमिरी की जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, जन सेवा मेरा उद्देश्य है। आज भले ही मैं पद पर नहीं हूँ, पराजय की स्थिति का सामना कर रही हूँ, लेकिन जो लोग मुझे अपने पार्षद के रूप में देखना चाहते थे, जो 400 की मतदाताओं ने मुझे 400 वोट जो मुझे मिले हैं, और मैं उनसे भी कहना चाहूँगी, साथ ही साथ पूरे चिरमिरी वासी से कहना चाहूँगी, अपने वार्ड के जो जनता जनार्दन उनसे कहना चाहूँगी कि भले ही मैं पद में ना रहूँ, लेकिन आपके हर सुख दुख में शाहीन अदिति पारासर खड़ी है। आपके हर काम को हम करवाएंगे, खड़े होकर करवाएंगे, और आपका कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो कहीं से रुक जाए और कहीं से वो काम ना हो। तो आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि मैं आपके हर सुख दुख में साथ खड़ी हूँ और आपका हर काम मैं करवाऊंगी। मतलब विपक्ष की भूमिका शाहीन अदिति पारासर निभाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाएंगे, और अपने वार्ड के लिए जो काम हम करना चाहते थे पार्षद बनने के बाद, वो काम हम विपक्ष में रह के करवाएंगे। तो आपने देखा, ये थी शाहीन अदिति पारासर जी, और इन्होंने अपील की है चुनाव आयोग से, और अपील किया, अपने क्षेत्रवासियों को इन्होंने संदेश दिया है। पार्टी की जो हार का सामना जिस तरह से पार्टी के प्रत्याशियों ने किया है, ये इनको अभी तक स्वीकार नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग से इन्होंने जो अपील की है, अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव ईवीएम से होते हैं या बैलेट पेपर से होते हैं, ये तो 5 साल बाद ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आए हैं, ये कांग्रेस के किसी भी हारे हुए प्रत्याशी को स्वीकार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।